हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन भाई आज से स्टार्ट कर रहा हूं आपका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स हम कर चुके हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या फर्क है, दोनों एक ही यूनिट में आते हैं और मैं तो इसे एक ही चैप्टर मानता हूं। वैसे तो डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को इवेल्युएट करके जो वैल्यू आती है उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। लेकिन सर इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं हम? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, मैट्रिक्स के साथ साथ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो डिटरमिनेंट तभी फाइंड कर सकते हो, मैट्रिक्स को तभी इवेल्युएट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना आपको। जैसे ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जब होती थी तो मैट्रिक्स का साइन दो तरीके से हम बनाते हैं। पहला होता है कुछ इस तरीके का, है ना, और इस तरीके का। क्लियर है? लेकिन इन दोनों में से ही ये साइन नहीं है, ये अलग साइन है, ये अलग तरीके का साइन है। इसी को बोला जाता है डिटरमिनेंट। जैसे कि ए मैट्रिक्स है, मैं मान लिया यही ए मैट्रिक्स थी मेरे पास, 2 4 -5 -1। कहता है इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करो। तो डिटरमिनेंट के लिए वो इस तरीके का साइन का यूज करता है, कई जगह वो डेल्टा का यूज भी कर लेता है। ठीक है, ये दोनों ही डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं। अब इसमें इस तरीके का साइन है तो इसमें मैट्रिक्स तो दे रखी है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का कह रहा है डिटरमिनेंट फाइंड करो। तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो फाइंड किया जाता है वो किस तरीके, बहुत आसान होता है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना। तो दिस इंटू दिस, 2 इंटू -1, फिर बीच में लगा दिया जाता है माइनस का साइन। यहां से इसकी मल्टीप्लाई करो, -5 इंटू 4, तो कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास -2 और ये हो गया +20, तो 18 मेरा करेक्ट आंसर आ गया। सर ये तो बहुत आसान है, 2 इंटू 2 का बहुत आसान होता है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे 3 इंटू 3 में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, उसके बाद वो आराम से होते चले जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, 3 5 और 1 4। ये एक मैट्रिक्स है, कह रहा है इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। अगर मेरे को इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो भैया कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी से बता दो। तुम भी इधर आ जाओ जरा। तो ये हो गया 4 3 12 -1 इंटू 5, तो 12 में से 5 चला गया तो 7 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है बात? सर ये तो बहुत आसान है। आगे चलते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है, मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? एलिमेंट्स, नंबर्स हो सकते हैं, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकते हैं। तो इसमें फंक्शन दे रखा है, कह रहा है मैट्रिक्स तो है 2 इंटू, लेकिन डिटरमिनेंट फाइंड करने को कह रहा है। तो डिटरमिनेंट अगर आप इसका फाइंड करते तो कॉस इंटू कॉस कितना हो जाता? कॉस स्क्वायर हो जाता। फिर साइन किसका? माइनस का। तो ये माइनस साइन स्क्वायर हो रहा है, माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आजकल 1 हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, तो 1 मेरा करेक्ट आंसर आ गया। इसको देखते हैं भाई, करना वही है, दिस इंटू दिस। तो यहां पे लिखे x² -x +1 ब्रैकेट x+1, है ना, माइनस दिस इंटू दिस x+1 x-1, ब्रैकेट ओपन करें। x² की x में करूं तो x³ आ गया, x² की 1 में करूं तो x² आ गया, x की x में करूं तो -x² आ गया, -x की 1 में करे तो -x आ गया। जैसे ब्रैकेट्स ओपन करते वही कर रहे हैं। 1 की x में तो 1x आ गया, 1 की 1 में तो 1 आ गया। यहां a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, जो कि मुझे कितना दे देता? ये दे देता a² -b²। कोई काटा पीटी हो रही है क्या? कोई काटा पीटी हो रही है? ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो क्या बच गया भाई?
मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया। ये मेरा आंसर आ चुका है ना। ऐसा एक बार फिर से चेक कर ले, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर से ये चला गया, एक्स से एक्स चला, तो एक्स क्यूब प्लस 1 हो गया, वहां माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 मेरा करेक्ट आंसर आ गया है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेनी चाहिए भैया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस पे 1 मार्क्स पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। इसमें एक मैं फॉर्मूला बना के आपको ड्राइव करके दिखाने वाला हूं इस क्वेश्चन की हेल्प से। देखिए, कह रहा है शो करो कि 2 इंटू ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ए मैट्रिक्स में 2 की मल्टीप्लाई करो फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक 2a मैट्रिक्स बना लेता हूं। 2 की अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, है ना। मैट्रिक्स तो बन गई। कह रहा है इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो भाई, तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, तो आंसर आ गया -24। ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट के लिए क्या कह रहा है, राइट के लिए कह रहा है ए का डिटरमिनेंट फाइंड करो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। 2 1 जा 2 -8 -6, ये है। कह रहा है उसे 4 से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 4 जा 24 -24 आ गया, ये भी -24, ये भी -24, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं। यहां पे अब मैं आपको एक फॉर्मूला, एक प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं जिसपे 1 मार्क्स में सीबीएसई में हर 2-3 साल में एक बारी क्वेश्चन जरूर आता है, कम से कम बोल रहा हूं। कह रहा है मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट की बात हो रही तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसे n इंटू एन बोल सकता हूं, वो 2 इंटू 2 की भी हो सकती है, वो 3 इंटू 3 की भी हो सकती है ना। कह रहा है k इंटू ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू जो होता है वो k रेज टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए के होता ही होता है। कैसे, जरा ध्यान से देखना, उस शो करने वाले पर नजर डालो, क्या दिया था 2a, तो a कितना है, यहां k कितना है 2 है, इक्वल टू k कितना है 2 है, n कितना है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है तो 2 था, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो क्या यही नहीं था। तो ये प्रॉपर्टी है मेरे पास। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, इस पे हम खुद बना लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ओके, और मुझे दे दिया है यहां पे, उसने क्या दिया है भाई, कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 4 है, ओके, डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 है, डिटरमिनेंट ऑफ 4 है, 3 इंटू 3 का ऑर्डर है, 2 इंटू ए डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मेरा क्वेश्चन है यहां से। अब आप क्या करोगे, अच्छा 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो ये के ए वाली प्रॉपर्टी से नजर आ रही है। आप अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, k2 है तो आप लिखते हैं के n कितना है, n 3 है, तो n की जगह आपने 3 लिख दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए ये कितना हो गया, 2 का क्यूब 8, और ए डिटरमिनेंट कितना है, ए का डिटरमिनेंट 4 दिया हुआ है, तो कितना आंसर आ जाता 32, आपका करेक्ट आंसर आ जाता इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से वो घुमा के कुछ ना कुछ मिसिंग कर देता है या कुछ दे देता है, दूसरी चीज फाइंड करनी होती है, लेकिन उसके लिए मेरे पास ये फॉर्मूला याद होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए।
2 इंटू टू तो बहुत आसान होती है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, आंसर आ जाता है। अब 3 इंटू थ्री, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर है 3 इंटू थ्री। अब ये 3 इंटू थ्री की मैट्रिक्स को कैसे इवेल्युएट किया जाता है जरा ध्यान से देखना, मैं सेकंड पार्ट पहले कर रहा। देखिए 3 इंटू थ्री मैट्रिक्स को इवेल्युएट करने का किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब अभी समझाएंगे, लेकिन उससे आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। किसी भी मैट्रिक्स को इवेल्युएट कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, तो आंसर तो भैया सेम ही आएगा। तो चाहे मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर लूं, पहले मैं फर्स्ट रो से करना सिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। देखो फर्स्ट रो ये रही है ना, फर्स्ट रो में सबसे पहला एलिमेंट क्या है, सबसे एलिमेंट है पहला 3। ध्यान से समझना, 3 के रो को भूल जाओ, 3 के कॉलम को भूल जाओ, डिलीट कर दो, बाकी जो दिख रहा है उसको लिख दो डिटरमिनेंट बना के 1 माइनस 2 3 1। ठीक है, फिर मैं यहां साइन लगा रहा हूं माइनस का, अभी माइनस का क्यों लगाया ये भी बताऊंगा। फिर कौन सा है, -4 है एलिमेंट, फिर -4 लिखा, लिख लिया। अब -4 की रो को डिलीट कर दो, मतलब भूल जाओ नहीं है, -4 के रो को कॉलम को भूल जाओ नहीं है, जो बाकी बच रहा है उसको लिख लो। कितना है 1 2 -2 1। फिर प्लस लगाऊंगा, फिर कितना है 5 है, प्लस का ही है। 5 की रो को भूल जाओ, 5 के कॉलम को भूल जाओ, मतलब डिलीट कर दो, भूलने का मतलब है ये बन गया। अब ये सारी 2 इंटू टू की मैट्रिक्स दिख रही है, बस एक अभी तक आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहां पे मैंने प्लस लिया था, यहां माइनस लिया, यहां प्लस क्यों लिया है। अभी समझाता हूं, पहले इस पे एक चीज समझ में आ जाएगी तो बाकी सारी चीजें भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी जब समझाऊंगा। इसको सॉल्व करो, 1 माइनस -6 है तो +6 हो गया बेटा, +4 1 +4 5 3 -2, कितना हो गया 7 3 ज़ा 21 5 4 ज़ा 20 और 5, तो आंसर आ गया 46। डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया 46 आ गया। क्लियर है। अब सर ये प्लस माइनस प्लस वाला फंडा समझा दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना। अब रीजन क्या होता है जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं, ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये था फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। एलिमेंट्स को हम ए आई जे से डिनोट करते थे, स्मॉल ए आई जे से। अगर डिटरमिनेंट के अंदर ध्यान रखना, ये कई जगह बात काम आएगी अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे। अगर आई प्लस जे का सम इवन है या ऑड है, अगर इवन है तो साइन पॉजिटिव का लगाते हैं, अगर ऑड है तो साइन नेगेटिव का लगाते हैं। 1 1 1 + 1 2, इसलिए पॉजिटिव का साइन लगाया जाएगा, ठीक है। 1 + 2 3, तो यहां 3 है, ऑड आ गया तो इसलिए मैंने यहां नेगेटिव लगाया था। यहां 1 + 3 4 है, इसलिए पॉजिटिव का साइन लगाया गया। ध्यान रखना, इवन सम है आई और जे का तो पॉजिटिव, ऑड है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। चलिए इसका ये वाला करते हैं, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट 3 इंटू 3 का है। फर्स्ट रो से सिखा रहा हूं, फिर मैं इसे फर्स्ट कॉलम से भी करके दिखाऊं, क्योंकि मैंने बोला था कि भैया किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करो आंसर हमेशा सेम आता है। पहले फर्स्ट रो से करते हैं, पहला एलिमेंट 1 है और प्लस में वैसे भी लगाऊंगा, इसकी रो को डिलीट कर दो, इसके कॉलम को डिलीट कर दो, तो यही बचते, तो कितना आ जाता। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप डायरेक्ट भी लिखना स्टार्ट कर दोगे। फिर माइनस आएगा, फिर कितना है 1 है, 1 आ जाएगा, 1 की रो को भूल जाओ, 1 के कॉलम को भूल जाओ, तो 2 5 -3 -9, फिर प्लस का साइन, फिर है -2, इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, 2 5
14 यही होगा, यही है। एक्सपेंड करें, ये हो गया -9 -12 तो +12 हो गया, -18 और +15 हो गया, -2 और 8 -5 हो गया। तो ये कितना हो गया भाई? 3 हो गया, -3 +3 हो गया, और ये 3 में से 2 गया 6। तो आंसर आ गया 0। मेरा आंसर आ चुका है। सर 0 आ सकता है डिटरमिनेंट का? आ सकता है। सर नेगेटिव आ सकता है? बिल्कुल। डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर रहे हो आप, किसी की इवैल्यूएट कर रहे हो मैट्रिक्स की, नेगेटिव भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब सर आपने कहा था कि हम फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपेंड करेंगे और आंसर बिल्कुल सेम आएगा। फर्स्ट कॉलम ये रहा, इसके एलिमेंट नंबर लिखता हूं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। देखो इसमें भी पहले ऑड लिखेंगे और इवन है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव की फॉर्म में ही चलने वाला है फर्स्ट कॉलम से भी। ठीक है, पहला है 1, 1 के रो को डिलीट कर दिया, 1 के कॉलम को डिलीट कर दिया, तो मेरे पास 1 4 -3 -9 ही बच रहा। फिर किसका साइन? माइनस का, क्योंकि ऑड है सब। फिर कितना है? 2 लिखा। 2 के रो को और 2 के कॉलम को डिलीट करता तो 1 4 -2 -9 बच रहा है, 1 4 -2 -9 बच रहा है। फिर है +5, 5 की रो को डिलीट कर दो, 5 के कॉलम को डिलीट कर दो, तो मेरे पास है 1 1 -2 -3। एक्सपेंड करें इसको भी, ये आ गया -9 +12, -2 -9 +8 और 5 -3 +2। तो ये कितना आ गया? 3 आ गया। ये -1 +2 हो गया, और ये -1 -5 हो गया। तो 0 यहां से भी आ गया, 0 ये भी है, 0 ये भी है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, किसी से भी एक्सपेंड कर लो, बस एलिमेंट्स के नंबर्स का ध्यान रखना कि ऑड आएगा कि इवन है, प्लस आएगा कि माइनस आने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। क्या क्वेश्चन में? अरे सर ये तो बहुत आसान है, 2 = 2x रख दो, तो x = 1 आ गया। भाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है इस तरीके से, मैट्रिक्स का साइन दे रखा है, तो आप कहोगे कि 2 = 2x, देन x = 1 आ गया सर, मैट्रिक्स अगर होती तो। लेकिन यह मैट्रिक्स नहीं है। साइन जरा एग्जाम में देखना, बहुत जज्बाती हो जाते हैं हम एग्जाम के अंदर। यहां डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट मतलब मैट्रिक्स की वैल्यू जो इवैल्यूएट करके आ रही है वो निकाल, वो इक्वल है। तो यहां से अगर फर्स्ट पार्ट करता तो 2 -20 2x² -24, तो ये कितना हो गया? -18 + 24 = 2x², 6 = 2x², x² = 3 और x = ±√3 आ रही है। जबकि मैट्रिक्स में वो 1 थी और यहां पे वो प्लस माइनस डिटरमिनेंट की वैल्यूज इक्वल बोल रहा है, मैट्रिक्स इक्वल नहीं बोल रहा है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। सेकंड पार्ट भी अगर हम देख लेते तो कितना होता भाई? 5 2 = 10 -12 5x -6x, तो ये हो गया -2 = -x, x = 2 आ गया, x = 2 आ रहा है। कह रहा है इसमें से x की वैल्यू क्या होगी? डिटरमिनेंट इक्वल है, तो डिटरमिनेंट इक्वल है तो डिटरमिनेंट देखो भाई कितना हो गया, x² -36 = 36 -36, तो x² -6 का स्क्वायर = 0, तो x + 6 x -6 हो गया, तो x = 6 भी है और
-6 भी है, तो बी मेरा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल होती तो x इक्वल टू 6 मेरा करेक्ट है, अगर मैट्रिक्स की बात करता तो। लेकिन उसने किसकी बात करी है, यहां डिटरमिनेंट के बारे में बात कर रहा है। तो 4.1 आप पूरी कंप्लीट कर सकते हो आराम से, इसको जरूर कर लेना, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो पूरा चैप्टर ही इसके बेस पे है, तो आगे की चीजें समझ में, एडजॉइंट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करे जाते हैं सिस्टम और लीनियर इक्वेशन के। तो अगर ये नहीं आता एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये सारी चीजें आगे की नहीं कर पाएंगे, तो इसके सारे क्वेश्चन आप आराम से लगा लेना। चलिए मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।